अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इनकलाब आना था कल, इनकलाब आया भी मगर उल्टा। जहां इनकलाब लाना मकसद था वहां नहीं आया, और जो इनकलाब लाना चाह रहे थे उनके खिलाफ इनकलाब आ गया, इमरान खान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में। और एक बगावत सिंध में फूटती हुई नज़र आ रही है, जिसका इजहार वाज़ेह अल्फाज में किया गया है। और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ आर्मी चीफ को बाज़ाब्ता अपील कर दी गई है हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़। और वो क्या करे आर्मी चीफ, क्या कहने को कहा गया है आर्मी चीफ, क्या करने को कहा गया आर्मी चीफ को, उस पर भी बात करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक खुशखबरी दी है लोगों को जश्न आज़ादी पर, और वो ये कि बिजली की कीमतें कम होंगी। कितनी बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं, ये मुमकिन है या नहीं, इस सारे मामले पर बात करेंगे। और क्योंकि इनकलाब इमरान खान साहब पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे, 13 और 14 अगस्त की रात उन्होंने कहा था कि लोग निकले, लोग नहीं निकले। पीटीआई के लोग बहुत कम तादाद में निकले। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब के दिल और जो पंजाब का मरकज़ है, पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग नहीं निकल सके। हमाद अज़हर साहब निकले, लेकिन मैंने पीटीआई के ही इंतहाई चाहने वाले कुछ दोस्तों से पूछा कि हमाद अज़हर साहब कितनी देर के लिए सड़कों पर थे और कितने लोग उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि बस ठीक लोग थे। मैंने कहा कोई 2-4 हज़ार? उन्होंने कहा नहीं 2-400। ये मैं बात कर रहा हूँ जो तहरीक इंसाफ की हर वक्त सपोर्ट करते हैं। तो ज़ाहिर जवाब उनके सामने ये था कि जी वो पुलिस ने लोगों को कहा हुआ था कि निकलेंगे तो गिरफ्तार करेंगे। और बिल्कुल ठीक बात, पुलिस पहले ही आ गई थी सड़कों पर लोगों के आने से पहले, पीटीआई के लोगों के और पीटीआई के झंडे आने से पहले। लेकिन फिर इनकलाब पुलिस से तो नहीं ना डरा करते। इमरान खान की आखिरी उम्मीद थी अब तक जो सूरत हाल है उसमें हुआ ये कि जब फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया तो मैसेज गया बड़ा सख्त। और कल से ये खबरें भी चल रही हैं कि कोई 50 से ज़्यादा साबिक और मौजूदा फौजी अफसर जो है वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। इसकी तस्दीक नहीं है, कहीं कुछ की तस्दीक थी जो मैंने कल आपको बता दिया। तो ये जो मैसेज है, ये जो खौफ है, इसने ट्रैवल किया है। और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो दबक कर घरों में रह गए। अगर पीटीआई के लोग नज़रियाती होते, अगर उनका कोई मकसद होता, अगर उनका कोई मिशन होता और एक शख्सियत के वो पुजारी ना होते, इमरान खान को के लिए ही वो सारा कुछ कर रहे हैं ना कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है। अगर वो ये ना करते और नज़रिया कोई होता तो फिर नज़रिए को कभी कोई खौफ दबा नहीं सकता। कल पीटीआई के कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे पुलिस ने हमें जो है वो रोक दिया था। तो मैंने उनको एमआरडी बताई, मैंने उनको मुशर्रफ का दौर बताया, मैंने वो एक्टिविटीज़ जो लाहौर में जो खुद कवर की हुई हैं, पुलिस, सड़कें ब्लॉक, घरों के ऊपर लोगों के जो एक एक घर के ऊपर पुलिस वाले खड़े हुए थे। लेकिन लोग जिन्होंने सड़कों पे आना था वो अपने घरों में रहे ही नहीं। वो जो मुकर्ररा वक्त था कि मॉल रोड पे इकट्ठे होना है, गवर्नर हाउस पर जमा होना है, जीपीओ चौक जमा होना है, जो वक्त और जो टाइम अपना जगह बताई गई थी, लोग वहाँ आ जाते थे। ये हमने खुद रिपोर्ट किया हुआ है। तो ज़ाहिर है एक इनकलाब इमरान खान की उम्मीद थी कि जी 13 और 14 अगस्त को, क्योंकि लोगों ने वैसे ही निकलना होता है, तो क्या पता कौन पीटीआई का है कौन पीटीआई का नहीं है, तो लोग निकल आएंगे और एक सूरत हाल बांग्लादेश की तर्ज की बन जाएगी। मगर अगलों ने, मैंने कहा था ना अपने व्लॉग में कि 13 अगस्त से पहले 12 अगस्त आता है, तो वही हुआ। 12 अगस्त को अगलों ने जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी डिक्लेयर कर दी जो 8 अगस्त को की हुई थी। तो उससे सांप सूंघ गया पीटीआई को, जिसको कहते हैं ना सियासी तौर पर मां मर गई, निकल नहीं सके लोग। हमाद अज़हर जिगरा करके निकले सड़कों पर, लोग नहीं थे। कुछ देर वो सड़कों पर रहे और उसके बाद चले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि जी लोगों को रोका नहीं गया, बिल्कुल रोका गया। तो वो आखिरी उम्मीद थी इमरान खान साहब की, वो खान साहब की उम्मीद जो है वो दम तोड़ गई। इनकलाब लाना था पंजाब में नहीं आया, इनकलाब उल्टा चल पड़ा। यूं आना था ना इनकलाब। और पाकिस्तान में वैसे भी ये जो हमारा खित्ता है अपना बरसगीर का, यहाँ पर ऊपर से इनकलाब आते रहे ना, हमले ऊपर से होते रहे हैं। तो इमरान खान साहब का भी ख्याल यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत है, 2018 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बलबूते पर ऊपर से आकर मैंने पाकिस्तान फतेह कर लिया था, तो अब इनकलाब ऊपर से आएगा। लेकिन इनकलाब यहाँ से नीचे से ऊपर चला गया, इस्लामाबाद से केपीके में दाखिल हो गया। अच्छे खासे इस्लामाबाद में खामोशी के साथ या एक्टिव हो रहे थे पीटीआई के लिए शेर अफजल मरवत साहब,
वो इमरान खान साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने ऐलान किया था कि जी मैं वहाँ पर अपना मरवत जिरगा करूँगा। कल उन्होंने इमरान खान के नाम पर ही सही, लेकिन सबसे बड़ा शो लगाया 14 अगस्त का। परसों रात से वो बिजी थे, मसरूफ़ थे, सड़कों पर थे और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को निकाला। बावजूद इसके कि लोगों को पता था कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाला गया, बाकायदा ऐलान करके, नोटिफिकेशन जारी करके लोग शेर अफजल मरवत की कॉल पर निकले। इनकलाब हो गया ना उल्टा। इमरान खान की कॉल पर लोग पंजाब में नहीं निकले, केपीके में वो शेर अफजल मरवत जिसको पीटीआई से इमरान खान ने निकाल दिया, वो उनके कहने पर लोग निकले और वो सारा दिन सड़कों पर थे, हज़ारों लोग थे, बड़ी बड़ी रैलियां थी उनके लिए। उन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी की हैं। इनकलाब उल्टा पड़ गया। तो खान साहब की उम्मीद ये थी कि जी 14 अगस्त को लोग इतने निकलेंगे, 13 और 14 अगस्त की रात, और अगला दिन सारा दिन सड़कों पर रहेंगे और बांग्लादेश की तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और मुझे जो है वो फ़ौज, हुकूमत, अदलिया रिहा करने पर मजबूर हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब के पास आखिरी उम्मीद क्या है? इत्तेहाद, 6 जमाती इत्तेहाद, उसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी उस इत्तेहाद के इजलास में शरीक हुई, मौलाना साहब भी थे, तस्वीरें वसीरें सामने आई। अब मौलाना साहब जो हैं उनकी शर्त है कि जी मतलब एक शर्त, अगर हम एक तो उनकी जो एजेंडा है उसके ऊपर इख्तलाफ है ना, दूसरा ये है कि अगर तहरीक चलेगी तो उसका इत्तेहाद का सरबराह मैं बनूंगा। यानी 2 भी गई 6 भी गई। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि जी तहरीक चलेगी तो आइन के दायरे के अंदर रहकर चलेगी, मुज़ाकरात होंगे तो आइन के दायरे के अंदर रहकर होंगे। यानी खान साहब एजेंडा पर ही नहीं है। इमरान खान के इत्तेहादी जो है महमूद खान अचकज़ई, उनके एजेंडे पर इमरान खान साहब नहीं है। तो मोहम्मद अली दुरानी के ज़रिए कहलवाया गया कि यार इमरान खान की रिहाई की तो बात करें। तो हाँ ठीक है, वो भी है, लेकिन आइन के दायरे के अंदर। सज़ा अदालत ने दी है तो अदालत रिहा करे ना, आइन का दायरा तो यही है। सज़ा झूठे मुकदमे में हुई है, गलत सज़ा हुई है, ठीक हुई है, लेकिन अब सज़ा जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2 तो अदालतों ने ख़त्म कर दी ना, तो बाकी सज़ाएँ भी अदालतों ने ही ख़त्म करनी है ना, तोशाखाना वाली, तो अदालतों के ज़रिए। तो वहाँ से भी इनकार। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इत्तेहाद के सरबराह बन जाते हैं तो मौलाना साहब के दरवाजे तो आज भी हुकूमत के लिए खुले हैं, कल भी खुले होंगे। इमरान खान को क्या मिलना है इस सारी एक्टिविटी से? कुछ भी नहीं, कद्दू, बकौल डॉक्टर फारूक सत्तार। का शय नहीं लबड़ी इमरान खान साहब में, कुछ भी नहीं मिलना। तो खान साहब की तो सारी उम्मीदें जो है वो दम तोड़ गई। वो तो बैठे हैं जेल में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला इमरान खान साहब के खिलाफ। यानी पंजाब में इनकलाब बर्पा करना चाह रहे थे, नहीं हुआ, केपीके में हो गया। इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं, इत्तेहाद की जो सरबराही कर रहे हैं इमरान खान के लिए नहीं, वो कुछ और चाहते हैं। अब खान साहब के पास ऑप्शन क्या है? गिड़गिड़ाना, हुकूमत के पास जाना कि आओ मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। तो अब क्या, जब जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हो गए, जब गिरफ्तार होने वालों की लाइनें लग गई हैं, जब कई जजेस के नाम आ रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि जनाब ये भी फैज़ हमीद नेटवर्क का हिस्सा हैं और ये भी रगड़े में आ सकते हैं, तो खान साहब के पास ऑप्शन क्या है? आसिफ जरदारी के दरवाजे पर जाने के, नवाज शरीफ के दरवाजे पर जाने के अलावा इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या है? किसी के पास है तो मुझे बता दें, कोई ऑप्शन नहीं है। अब वहाँ से इमरान खान साहब के लिए कोई इनकार होता है, इकरार होता है, वो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी कोशिश करती रही बचाने की कि जी आए साथ मिलें, बैठते। नून लीग वाले भी कहते रहे यार आ जाएं, बैठ जाते हैं आपस में सियासतदान। खान साहब किसी और हवाओं में थे, इनकलाब की हवाओं में। तो इनकलाब तो बहरहाल कल, अब 14 अगस्त जब आए ना अगले साल, तो तब की तब देखी जाएगी। एक तो ये मामला। दूसरा, मैंने गुजारिश ये की थी कि सिंध में एक बड़े खानवादे ने, मखदूम तालिबुल मौला के पोते ने, मखदूम तालिबुल मौला जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ पीपल्स पार्टी बनाने वाले थे, उनके साहबजादे मखदूम अमीन फ़हीम, पीपल्स पार्टी में हमेशा मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के बाद उनका नाम लिया जाता रहा, वाइस चेयरमैन थे पार्टी के। उनके बेटे मखदूम जमील उज़्ज़मा, उन्होंने कल एक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब किया। उसमें उन्होंने बातें तो ठीक की है कि सिंध में डाकू जो है वो अपर सिंध में, उत्तर सिंध जिसको हम कहते हैं, शुमाली सिंध में, ये जो सिंध के अज़ला हैं, ये गोटकी, सखर, कश्मोर, कंदकोट, इन अज़ला में, शिकारपुर, इन अज़ला के कच्चे के इलाकों में और दीगर इलाकों में डाकू
दंदनाते फिर रहे हैं, उनका राज है, मोटरवे तक आ जाते हैं। इधर सादिकाबाद और रहीम यार खान के एरियाज भी उनके साथ मिले हुए हैं, वहाँ पर भी है। तो उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब होकर कहा है कि जनाब ये हमारी मुराद अली शाह साहब की हुकूमत के बस की बात नहीं है, वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनको काबू नहीं कर सकते, वो बेबस है, वो मजबूर है। आप आएँ, आप सक्खर में आकर बैठे, आप अगर इस मसले को हल करें। आर्मी चीफ को कहा है, जनरल आसिम मुनीर को। एक और उन्होंने बात की है कि सिंध में से हिंदू जो है वो यहाँ से नकल मकानी करके मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डाकू हैं, अगवा करके ले जाते हैं और तरह तरह के उनके साथ मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे असल जो है वो इस धरती के वारिस हैं, वो यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं। तो आप इनका मसला भी देखें, उन्होंने आर्मी चीफ को कहा है, आप इनका मसला भी देखें। सक्खर आएँ, MNAs को बुलाएं, उनको बुलाकर उनको कहें कि जी आप लोग क्यों नहीं इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, क्या मसला है इनका। आप आकर उनका मसला सुने, क्योंकि अगर यहाँ से नकल मकानी करके चले जाएंगे, मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, तो पाकिस्तान बदनाम होगा, सिंध बदनाम होगा, हम बदनाम होंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, हमारे वोटर हैं। तो उन्होंने हुकूमत को ओन तो किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बड़ी बगावत है ये। वहाँ पर 15 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, 16वां साल है। तो ये पीपल्स पार्टी के घर के अंदर से एक बहुत बड़ी बगावत उठती हुई मुझे नज़र आ रही है। मखदूम साहब, उनका ख़ानदान किसी न किसी शक्ल में उनको शिकायत रही है कि वो नज़रअंदाज किए गए हैं, लेकिन ये वाली बात जो उन्होंने आर्मी चीफ के लिए कही है, ज़ाहिर है ये पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब सक्खर जाकर कई इजलास कर चुके हुए हैं अमन व अमान की सूरत हाल पर। मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला है, उनको लेकर गए, कराची लेकर गए। तो ये उनका पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, पार्टी की हुकूमत के ऊपर, बिलावल भुट्टो के ऊपर, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के ऊपर उनका ये अदम एतमाद है बड़े पैमाने पर। और अदम एतमाद से बड़ी बात मुझे बगावत नज़र आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जी इनसे हुकूमत नहीं चलनी। तो आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि आप आकर कम से कम डाकू वाला मामला आप देखें, आप चलाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि जी कौम को खुशखबरी देंगे 2-4 दिनों में बिजली के बिलों की मद में, कि बिजली की कीमतें जो हैं वो कम की जाएंगी, और उस पर काम हो रहा है। और उसके बग़ैर सनत नहीं चल सकती, कारोबार नहीं चल सकता, और ज़ाहिर है आम आदमी का गुजारा नहीं है बिजली सस्ती किए बग़ैर। बात बिल्कुल ठीक है, अप्रोच बिल्कुल ठीक है। अब हुकूमत क्या करेगी? टैक्सेस कम करेगी, IPPs के साथ बात करेगी, या जो भी है। जो बिजली का इस वक्त यूनिट है उसको कम से कम, वैसे तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसमें से 50% कमी होनी चाहिए। सनती तो और ज़्यादा कम हो। जो हमारे पड़ोस में इंडिया में ज़रई बिजली मुफ्त है, ट्यूबवेल का बिजली मुफ्त है, वहाँ का किसान मुफ्त बिजली जलाता है, ट्यूबवेल चलाता है और धनाधन फसल पैदा करता है। और वहाँ पर पंजाब में साथ हमारे पड़ोस में, तो ये कम से कम आधी कीमत कम होनी चाहिए। और फिर अगर कारोबार चलाना है वज़ीर आज़म साहब ने, तो फिर उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम करना होगा, वो सिंगल डिजिट में लाना होगा। लेकिन ये हुआ क्यों है? वज़ीर आज़म साहब को अब क्यों ख्याल आ रहा है? इमरान खान के लिए लोग निकले ना निकले, खालिदा ज़िया के लिए, शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ लोग नहीं निकले थे, लेकिन नौजवान अपनी रोज़ी के लिए, अपने रोज़गार के लिए निकले थे। फिर उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गई, जो भी था। तो लोग, उनको अंदाज़ा है शहबाज शरीफ साहब को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी कि अगर बिजली की कीमतें कम नहीं होती, अगर महंगाई कम नहीं होती, तो फिर वाक़ईतन लोग जो हैं वो फिर गुस्से में आकर सड़कों पर आ सकते हैं। इमरान खान के लिए कोई नहीं निकलेगा, लेकिन अपनी भूख से तंग आकर, अपने बिलखते बच्चे देखकर, इलाज ना हो, वालिदैन को बग़ैर इलाज के घर में तड़पता देखकर, बच्चों की फीसें ना होने की वजह से लोग सड़कों पर आ सकते हैं। तो लिहाजा हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है। हुकूमत ये बिजली की कीमतें कम करेगी, जिस तरह कल पेट्रोल की कीमतें कम की गई थी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।